हर साल की वही कहानी है। मैड्रिड फाइनल पहुंचती है, मैड्रिड के सामने वाली टीम ज़्यादा अच्छा खेलती है और एंड में जाके मैड्रिड यूसीएल टाइटल जीत जाती है। भाई क्लब हिस्ट्री में जहां पर बहुत सारे क्लब्स के पास अभी तक एक यूसीएल टाइटल नहीं है, वहीं रियल मैड्रिड के कुछ प्लेयर्स ने 6 यूसीएल टाइटल जीत लिए हैं। कार्लो एंचेलोटी बतौर मैनेजर इतने ट्रोल किए जाते हैं कि उन्होंने इतने साल के लंबे करियर में सिर्फ 5 या 6 लीग टाइटल जीते हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। कैसे कार्लो एंचेलोटी ने हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया है और वो पहले मैनेजर बन गए जिन्होंने 5 यूसीएल खिताब अपने नाम जीते हैं, और यहाँ पर 3 आपके मैड्रिड के साथ और 2 आपके एसी मिलान के साथ बतौर मैनेजर। और ये सारी बातें छोड़ भी दो भाई, कल जिस तरीके से यहाँ पर डॉर्टमंड ने डोमिनेट कर रखा था रियल मैड्रिड को, सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही थी कि भैया देखो ऐसा है, तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, बॉल नेट के अंदर नहीं जाएगी और यहाँ पर 75th मिनट 70 मिनट के बाद मैड्रिड अपना खेल दिखा देगी एंड दे विल इवेंचुअली डिफीट यू। कल ऐसा कुछ गलत नहीं किया डॉर्टमंड ने, बस उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने अपने चांसेस बरी नहीं किए। और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट में अगर आप चांसेस बरी नहीं करोगे और सामने आपके रियल मैड्रिड है, तो भैया आपको पता है कि आपके अगेंस्ट ही जाने वाला है रिजल्ट। ऑल दो कुछ टॉकिंग पॉइंट्स है कल के मैच के मुकाबले के बारे में, उस पर बात हम करेंगे डेफिनेटली, लेकिन पहले हम थोड़ा डॉर्टमंड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो मोस्ट अबाउट मैड्रिड की लेगेसी, मैड्रिड ने क्या किया है और कैसे अगली साल यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोल दिया है कि मुझे 16th यूसीएल चाहिए ही चाहिए, तो वो मेंटालिटी के बारे में बात करेंगे ही। अब देखो ये जो कैंपेन था ना डॉर्टमंड का, ये आप बोलोगे बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रन रहा उनका इस पूरे यूसीएल कैंपेन में, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर ग्रुप ऑफ डेथ से अपने आप को क्वालिफाई करवाया ग्रुप टॉपर्स के तौर पे, फिर उन्होंने पीएसवी को हराया जो कि चलो ठीक है ईजी गेम था उनके लिए अगर हम बाकी गेम्स के कंपैरिजन में रखें उस गेम को। देन उन्होंने यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड को हराया, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पीएसजी को हराया, और कल रात में अगर जितना एक्सजी उन्होंने क्रिएट किया था उसका आधा भी कन्वर्ट कर देते अगर वो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो शायद यूसीएल फाइनल भी जीत जाते। लेकिन बात स्पोर्ट्स की ऐसी होती है कि आप इफ बट्स एंड मेबीज में नहीं खेलते हो, आप एब्सोल्यूट्स में बात करते हो। और यहाँ पर जो कहानी मार्को रॉयस की, जो कहानी यहाँ पर आपके टर्सन टेडिच की, जो भी नाम है उसका, ठीक है ना, टर्जिच की, अब उसकी कहानी की बात करो, बोरुसिया डॉर्टमंड इतने साल के बाद वेम्बली पे आई थी, वो अधूरी कहानी पूरी होने की बात करो, जेडन सैंचो की कहानी की अगर आप बात करो, ये सारी कहानियाँ तब पूरी होती जब पूरी टीम एक लेवल पे खेल रही होती। कल मैट हमल्स की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच थी, निको स्लॉटरबैक की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच थी, आप जूलियन ब्रांड की बात करोगे बहुत बढ़िया खेला वो। करीम एडियामी के पास गेम ऑफ द मोमेंट था भाई, अगर उस मोमेंट पे करीम एडियामी वो गोल स्कोर कर देते तो शायद इस गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन मैं शायद में बात कर रहा हूँ। बट देन अगेन मैड्रिड वो टीम है जो आपको आपकी गलतियों के लिए भर भर के पनिश करेगी, और वही चीज़ हुई रात में। कल यहाँ पर डॉर्टमंड को फर्स्ट हाफ में एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मतलब फर्स्ट हाफ के बाद यहाँ पर 1.88 का 1.83 का एक्सजी क्रिएटेड था बाय डॉर्टमंड, और यहाँ पर महज 0.08% जो आपका 0.08 का एक्सजी क्रिएटेड था बाय रियल मैड्रिड। अब आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस है दोनों टीम। और कार्वाहाल ने तो बोल ही दिया यार मैच के बाद कि अगर हम मैच को देखेंगे पूरा आई टेस्ट अगर किसी ने किया होगा, हर कोई बोलेगा वी डोंट डिजर्व टू विन, बट दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स। इवेंचुअली द टीम हु स्कोर्स मोर गोल्स एंड अप विनिंग द गेम, और वही चीज़ कल हुई है। और वो मेंटेलिटी की, वो बॉडी लैंग्वेज की हम बात करते हैं ना, टोनी क्रूज और मार्को रॉयस के सामने 2 कहानियां थी कि एक अपना आखिरी गेम खेल रहा है क्लब करियर का, अपने फुटबॉलिंग करियर का अगर देखूं मैं क्लब करियर के पर्सपेक्टिव से, और एक अपना आखिरी गेम खेल रहा है बोरुसिया डॉर्टमंड कलर्स में। दोनों के पास अपनी अपनी स्टोरी कंप्लीट करने का पूरा मौका था, लेकिन बात वही है कि जब बड़े प्लेयर्स की बात आती है ना, तो टोनी क्रूज उस एलीट लेवल के क्लब में बैठे हुए रहते हैं। कल टीम को जिताना था, अपनी ट्रॉफी कैबिनेट में 6वां यूसीएल टाइटल ऐड करना था, टोनी क्रूज ने असिस्ट दे दिया भैया कार्वाल को। एंड आप अपनी जीत के लिए जब तक खुद इनपुट नहीं दोगे तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके लिए कोई और जीत के देगा। मार्को रॉयस केम एज अ सब्स्टिट्यूट, एंड उसके बाद हम सबको पता है क्या हुआ डॉर्टमंड के साथ। नॉट ट्राइंग टू ब्लेम दिस ऑन मार्को रॉयस, लेकिन आपको पता है कि जो बड़े गेम के प्लेयर हैं भाई, वो टोनी क्रूज की तरह रिएक्ट करते हैं मोमेंट में। टोनी क्रूज ने ऑलमोस्ट 2 असिस्ट प्रोवाइड कर दिए थे यहाँ पर, एंड फिर वही वाली बात हुई कि रियल मैड्रिड को भाई हाफ चांसेस भी कन्वर्ट करने आते हैं, क्योंकि फाइनल में रियल मैड्रिड को हरा पाना आसान नहीं है। 1981 में आखिरी बार आपके चैंपियंस लीग का फाइनल हारे थे, और 1983 में आखिरी बार कोई भी यूरोपियन कप का फाइनल हारे थे। सामने वाले टीम के मैनेजर थे यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन, टीम थी अबरदीन, और 41 ईयर्स से लेकर अभी तक यहाँ पर रियल मैड्रिड फाइनल में कोई मैच नहीं हारी। अगर आप यूरोप की बात करोगे तो
तो आपको पता था कि किस टीम के अगेंस्ट आप खड़े हो। यहाँ पर आपके टीम में भाई मॉड्रिच 5 टाइम यूसीएल विनर थे, नाचो 5 टाइम यूसीएल विनर थे, कारवाल 5 टाइम यूसीएल विनर थे, टोनी क्रूज 5 टाइम यूसीएल विनर थे। इतना भर भर के एक्सपीरियंस था। अभी सोचो रियाल मैड्रिड ने इतने सालों में 2013 में उन्होंने अपना ला डेसिमा पूरा किया और तब से लेकर अब तक वो 6 चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, जहां टीमें अपने पूरे हिस्ट्री में 6 नहीं जीत पाई हैं, या फिर जिन्होंने पूरी हिस्ट्री में 15 यूसीएल टाइटल, और उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट कौन है, दैट इज एसी मिलान 7, उसके बाद अगला है आपका बायर्न म्यूनिख और लिवरपूल 6 के साथ, मतलब हमसे 5 गुना ज्यादा। यहां पर एसी मिलान से एक मतलब डबल और प्लस एक और ऐड कर लो, सेम लिवरपूल 2 गुना कर लो और उसमें 3 और ऐड कर दो, ऐसा रहा है भाई रन। और अगर मैन सिटी ने लास्ट ईयर रियाल मैड्रिड को एलिमिनेट ना किया हो तो 3 साल में लगातार तीसरी बार यूसीएल टाइटल लिफ्ट किया होता आपके रियाल मैड्रिड ने, और हिस्ट्री की पहली टीम बनती जो कि 3 बार ये कारनामा कर सकती थी, क्योंकि यहां पर उन्होंने 50s में कर रखा था, देन उन्होंने यहां पर 16, 17, 18 में किया, और यहां पर 21, 22 और 23 में कर सकते थे वो। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड रन जो चल रहा है ना रियाल मैड्रिड का, बेसिकली अनएक्सपेक्टेड है ही नहीं, क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए हैं। और उनकी ट्रॉफी सेलिब्रेशन में दिखती है वो चीज़ यार, कि मतलब दे आर सो यूज्ड टू इट कि उनको लगता है भाई ये तो अगली साल फिर करना है हमें। बाकी टीम्स को देखोगे आप, कल जो रियाल मैड्रिड का जीतने के बाद रिएक्शन था वो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगा, क्योंकि उनके लिए ये बहुत रेगुलर सी चीज़ हो गई है। वो ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर जीत ही जाते हैं कैसे ना कैसे करके, सेमीफाइनल तो हर साल खेलते ही खेलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द परफॉर्मेंसेस फ्रॉम रियल मैड्रिड। भाई देखो, जूड बेलिंगम ने असिस्ट प्रोवाइड किया। जूड बेलिंगम के आप स्टैट्स देखोगे, आप लोगों नहीं भाई बहुत बढ़िया खेला है, लेकिन जिसने कल का मैच देखा है, जूड बेलिंगम वाज नॉट अप टू द मार्क। मेरे लिए द स्टैंड आउट प्लेयर फ्रॉम रियल मैड्रिड वाज कामाविंगा एंड फेदे वेलवर्दे। दोनों बहुत ही ब्रिलियंट खेले हैं, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। फेदे ने अपने आप को जो ड्रॉप डीप किया है उसके बाद, क्योंकि डॉर्टमुंड बहुत चढ़ रही थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फेदे वेलवर्दे को मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड देन कामाविंगा, द टीम वाज प्लेइंग विदाउट चुआमेनी, कामाविंगा वाज प्लेइंग इन द सीडीएम रोल, एंड टोनी क्रूज के साथ और वेलवर्दे के साथ जो एक फॉर्मेशन हमने देखी कल, जो एक परफॉर्मेंस हमने देखी है कामाविंगा के एंड से, हर बड़े मैच में कामाविंगा ने परफॉर्म किया। चाहे आप मैन सिटी वाला गेम उठाकर देखो यहाँ पर, चाहे आप कल का गेम उठाकर देखो, या फिर पिछले साल के गेम्स उठाकर देखो, कामाविंगा हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग इन बिग गेम्स। और यहाँ पर जूड का पीआर बड़ा इंसेन है, ये तो मानना पड़ेगा। जूड बेलिंगम का पीआर बड़ा इंसेन है। विनीशियस जूनियर हैड अ ब्रिलियंट गेम, अगर आप बात करोगे स्पेशली इन द सेकंड हाफ, ही वाज एवरीवेयर एंड दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम विनीशियस जूनियर। देन आप बात करो कोर्टोवा की, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज शेकी लग रही थी। देखो लूनिन पूरे मोमेंटम के साथ आ रहा था, बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करके कोर्टोवा को सीधे फाइनल में उतरना पड़ा, लेकिन विद गेम एज द गेम प्रोग्रेस उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका आप बोलोगे मेंटल स्पेस थोड़ा इंप्रूव होता चला गया, एंड इवेंचुअली वो रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई नेक्स्ट ईयर में मुझे 16th चाहिए है। ये टीम अभी तक बिना किलियन एम्बापे के खेल रही थी, अब इस टीम में किलियन एम्बापे ऐड हो जाएंगे। अब आप ये सोचो कि ये टीम अगले सीजन में आते में कितनी लीथल हो जाएगी, और यहाँ पर फिर आने वाले 4-5 साल ही कितना और डोमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि अभी इनके सारे मेजॉरिटी प्लेयर्स का पीक नहीं आया है, अभी तो ये अपने अर्ली फेज में 20s के। अब जब इनका पीक हिट करेगा तब ये किस लेवल पे परफॉर्म करेंगे। एंड ये दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ रियल मैड्रिड के ये क्लब ना प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देता है। ये क्लब में जो कोई आता है खेलने, वो अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट होते देखता है हर मैच के साथ, और वही चीज़ आपने देखी है विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, फेदे वेलवर्दे और बाकी प्लेयर्स के केस में। एंड अल्टीमेटली यही वो प्लेयर्स हैं जो कि आगे चल के इस टीम के लीडर्स बनेंगे। जूड बेलिंगम वो प्लेयर हैं जो कि आगे चल के वो तो अभी भी पोस्टर बॉय हैं, लेकिन एम्बापे के आने के बाद भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जूड बेलिंगम ही बनेंगे आपके पोस्टर बॉय। बट जो कल फाइनल देखने को हमें मिला है भाई, देखो कल का फाइनल हमें एक सीख देता है कि आप चाहे कितनी भी अच्छी फुटबॉल खेल लो, चाहे कितना भी पोजीशन रख लो, चाहे कितने भी शॉट्स ले लो, अल्टीमेटली अगर आप चांसेस कन्वर्ट नहीं करोगे और अगर आपका ओपोनेंट आपको आउटस्कोर कर रहा है, यू आर स्टिल गोइंग टू लूज दैट गेम। नो वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट के डॉर्टमंड ने कितना ज़्यादा प्रेस कर रखा था, डॉर्टमंड ने कितना ज़्यादा बुली कर रखा था पूरे मैच में। यहाँ पर रियल मैड्रिड को हर कोई बात करेगा कि कैसे रियल मैड्रिड ने डॉर्टमंड को 2-0 से हरा के अपना 15वां जो यूसीएल टाइटल था वो अपने नाम दर्ज किया। एंड क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड बेसिस में रिजल्ट ही स्पीक करते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, स्टैट्स नहीं आपके लिए भोंकते। तो यहाँ पर अब डॉर्टमंड इसके बाद कैसे अब अगले फेज में एंटर करेगी। जेडन सेंचो, देखो जेडन सेंचो के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, यूनाइटेड को ब्लेम किया गया, डॉर्टमंड ने कहा कि यू ऑल ओ एन अपॉलॉजी टू जेडन सेंचो। वेयर वाज जेडन सेंचो लास्ट नाइट?
एंड दिस इज व्हाट जेडन सेंचो इज. बड़े गेम में या रेगुलर आप कंसिस्टेंसी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो खिलाड़ी वैसा है ही नहीं. कल रात में ही वॉज नो वे टू बी सीन सेकेंड हाफ में. ही गॉट कंप्लीटली बुलीड. और वही वाली बात है, जहां डॉर्टमंड ने पहला गोल कंसीड किया वहां डॉर्टमंड का पूरा बॉडी लैंग्वेज शटर हो गया, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल शटर हो गया, परफॉर्मेंस डाउन द ड्रेन चली गई. एंड दिस वॉज नॉट बिकॉज कि ये रियल मैड्रिड के अगेंस्ट थे. दिस इज बिकॉज के डॉर्टमंड का मेंटल स्पेस ही वैसा है. चाहे आप लास्ट ईयर की बुंदेसलीगा की बात करो, जब इन्होंने आखिरी मैच डे में जाके में अपना टाइटल ड्रॉप कर दिया था और बुंदेसलीगा जीती थी बायर्न म्यूनिख ने जीडी के ऊपर. तो ये टीम ऐसी रही, इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है. इनके शोल्डर्स तुरंत ड्रॉप होते हैं, इनके प्लेयर्स के अंदर वो कैरेक्टर नहीं है. और कहीं ना कहीं आप बोलोगे क्लब भी एज पर से अगर देखा जाए इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल स्पेस वाला एंड वो एक कैरेक्टर वाला नहीं है क्लब डॉर्टमंड. They are not a winning club. They're not a club with a winner mentality, and that's where the point of difference came. कल मैच में लगातार प्रेस हो रही थी मैड्रिड, लगातार बुली हो रही थी मैड्रिड, लेकिन जब टनल में ये लोग गए ना हाफ टाइम पे, मैड्रिड प्लेयर्स वर लाफिंग एंड डॉर्टमंड के प्लेयर्स के ऊपर शिकन थी, चिंता थी कि भाई यार हमने चांसेस भरी नहीं किए. एंड मैड्रिड प्लेयर्स वर ऑल रिलैक्स्ड कि उनको पता है भाई वी जस्ट नीड 2 moments टू किल दिस गेम. We don't need 10 moments. We just need two moments to kill this game. And मेरे ख्याल में after this run in the Champions League, after this run in the La Liga, देखो इतनी इंजरीज हुई, कभी एक आवाज़ नहीं निकल के आई कि भाई हमारे पास ये प्लेयर नहीं, वो प्लेयर नहीं, क्योंकि मैड्रिड की यार वही पहचान है. मतलब मैड्रिड के बारे में क्या बोलूँ मैं. एंड ये चीज़ें बाकी क्लब्स को इंप्रूव करनी पड़ेंगी, स्पेशली टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई आप अपने आप को बड़ा क्लब बोलते हो तो आपको बड़े क्लब की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा. आपके प्लेयर्स को बड़े क्लब में खेलने वाले प्लेयर्स की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा. कार्लो एंचेलोटी डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी को इतना, जो मैंने बोला शुरुआत में कि ट्रोल किया जाता है उनके लीग फेलियर्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए. भाई यूरोप में जो सक्सेस कार्लो एंचेलोटी ने टेस्ट किया ना, वो किसी और ने टेस्ट नहीं की. यू माइट विन ट्रेबल्स, यू माइट विन 2 ट्रेबल्स, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पर आप कितने टाइटल जीत रहे हो, किस टीम के साथ जीत रहे हो और कितने रेगुलर इंटरवल्स जीत रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा फर्क डालता है. इतने लंबे करियर में 5 लीग टाइटल हों कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 यूसीएल टाइटल हों बहुत बड़ी बात है. तो देखते हैं क्या होता है. अगले साल में एंटर करते में कौन भिड़ेगा यहाँ पे रियल मैड्रिड से, चैलेंज करेगा रियल मैड्रिड को इस यूसीएल ट्रॉफी के लिए. क्या वो मैन सिटी होगी, क्या कोई और क्लब होगा, क्या कोई रोक पाएगा यहाँ पे रियल मैड्रिड को या नहीं, या वो अपना 16वां टाइटल उठाएंगे, वो तो बात की बात है. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, यू गाइस रियली डिजर्व इट. एंड देखते हैं अगली साल में क्या होता है. बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट. एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा. बाय बाय, टेक केयर.